प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं एपी सिंह, एडवोकेट, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ। पता नई बाजार, उत्तरी कोतवाली रोड, महमूदाबाद, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश। भारत देश को भ्रष्टाचार ने चारों ओर से घेर रखा है और आज का समय 2025, 2090 के बाद सब कुछ पूंजीवादी हो गया और हिंदू में जातिवाद जमकर हो गया। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आम आदमी जो पढ़ाई करता है, करीब 21 साल से लेकर 30 साल लग जाते हैं और इसके बाद वो मीडियम परिवार से होता है। ऊपर से नरेंद्र मोदी की महंगाई, इसके बाद नियम और कानून को अपने तरीके से चलाना, संविधान को अलग कर देना, कानून को अलग कर देना। सबसे दुख की बात यह है, राष्ट्रीय विधिज्ञ परिषद, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष 2014 से लगातार उनका कार्यकाल बढ़ता जा रहा है और वो माननीय महोदय राज्यसभा के सांसद भी हैं, जबकि अधिवक्ता अधिनियम 1961 में अधिवक्ताओं को कोई अन्य व्यापार करने पर रोक लगाता है। जो छोटे अधिवक्ता हैं जिनका काम नहीं चलता है। मैंने करीब 5 वर्षों से मैं लगातार देख रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में लगातार अधिवक्ताओं को जानबूझ करके पुलिस द्वारा मार पिटाई की जाती है, अधिवक्ताओं या महिला अधिवक्ताओं की हत्या की जाती है, लेकिन कहीं भी अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ इंडिया सरकार के प्रभाव में कुछ भी अधिवक्ताओं के पक्ष में नहीं बोलते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चुनाव कानूनी रूप से होना चाहिए, लेकिन यह चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? किसके दबाव में नहीं हो रहा है? और ये कैसा लोकतंत्र है? दूसरी बात, जो नए विद्यार्थी हमारे जैसे आ रहे हैं, जिनका 2 साल के लिए लाइसेंस है, वह लखनऊ में किसी अपने सीनियर के साथ कार्य कर रहे हैं, जानबूझ करके बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसमें 1 लाख से अधिक लोग परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा की फीस 3500 रुपये रखी गई है। कितनी ज़्यादा फीस लूटने के लिए रखी गई है। इसके बाद कुछ परीक्षार्थी परीक्षा नहीं देते हैं। करीब 7000 परीक्षार्थी पूरे देश में पास होते हैं और 6000 कुछ से अधिक परीक्षार्थी फेल हो जाते हैं। इनके सिलेबस का कोई अता पता नहीं है और कभी कभी इनके प्रश्न भी गलत आ जाते हैं। किस सिलेबस से कहाँ कौन सा क्वेश्चन दिया जाएगा ये पता नहीं। केवल किताब ले जाने की सुविधा है। मैं ब्रिटिश हुकूमत को कभी भी गद्दार नहीं मानता, अंग्रेज इनसे ईमानदार थे। लेकिन आज जो लोग बैठे हैं, वह शोषण कर रहे हैं। किस आदेश और किस कानून के तहत अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ इंडिया चुनाव नहीं होने दे रहे हैं? सरकार चुनाव नहीं होने दे रही है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मूक दर्शक के तमाशा देख रही है। ऐसा क्यों है? सुप्रीम कोर्ट तो सबकी रक्षक है। ऐसा क्यों हुआ है? AIB की परीक्षा साल में 2 बार 6 महीने में कराई जानी चाहिए थी, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष द्वारा साल में 1 बार कराई जाती है। ऐसा क्यों?
कानून की धज्जियां क्यों उड़ाई जाती हैं? क्या ऐसे व्यक्ति को कुर्सी पर बैठने का अधिकार है जो स्वयं कानून की धज्जियां उड़ा रहा हो? इस मामले में महामहिम राष्ट्रपति महोदय और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली इसका संज्ञान लें और आदेश पारित करें। इस तरीके से छोटे लोगों का शोषण, छोटे अधिवक्ताओं का शोषण हो रहा है, जिस पर युवा साथी बहुत हैं जिनका शोषण हो रहा है। और मेरी बात बार काउंसिल अध्यक्ष आदरणीय श्री मनन मिश्रा साहब तक पहुंच रही है, तो वो इस बात को ध्यान से संज्ञान लें कि जो गरीबी से उठ करके व्यक्ति अधिवक्ता बना है और 5-10 साल प्रैक्टिस करने में लग जाते हैं, उसका क्या हाल है। ठीक से कॉपियाँ चेक नहीं होती, लगातार इतनी संख्या में कैसे फेल किया गया। इंटरनेट पर आंकड़ा पड़ा है 1 लाख परीक्षार्थी में 6000 बच्चे फेल। ये तो उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा परिषद से भी गिरी हुई परीक्षा है। यूपीएससी में 10 लाख लोग भरते हैं, 1 लाख आईएएस हो जाए, 1000 आईएएस हो जाते हैं। और फीस भी 100 रुपये, इनकी फीस 3500 रुपये। आखिर ये कौन सा घोटाला है? आम जनता का खून चूस करके ऐसा कार्य किया जा रहा है। साल में 2 बार परीक्षा कंडक्ट होनी चाहिए, एक बार भी परीक्षा, साल में एक बार परीक्षा कराई जा रही है। 6 महीने में परीक्षा एआईबी की होनी चाहिए। वो सारे नियम कानून जेब में रखे जा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के नाक के नीचे ऐसा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? अब यहाँ पर बैठे लोग, जो लोग बैठे हैं, वो शासन के लायक नहीं हैं। इससे अच्छे तो अंग्रेज थे, उनकी बनाई हुई चीजें आज भी बहुत मजबूत हैं। कम से कम सुप्रीम कोर्ट और बार काउंसिल ऑफ इंडिया तो भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहिए। हमने इस मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी को आरटीआई दायर की है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का आरटीआई पोर्टल ऑनलाइन काम नहीं कर रहा है, करीब 2-3 सालों से काम नहीं कर पा रहा है। आरटीआई अधिनियम को मोदी सरकार ने कमजोर किया है, ये बात एकदम सही है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का चुनाव तत्काल कराया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले। मैं इतना कहना चाहूँगा कि गलत तरीके से फेल ना किया जाए, हम लोगों की कॉपियाँ दिखाई जाएं, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की दादागिरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्योंकि वकीलों के साथ अन्याय हो रहा है। बार काउंसिल के अध्यक्ष एक बार भी डीजीपी यूपी या प्रमुख सचिव गृह पर कार्रवाई की बात नहीं करते हैं। कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट में नहीं डाली जाती है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कोई भी न्यायाधीश इसका संज्ञान नहीं लेते। तो ऐसी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई फायदा नहीं है। हमारे ही वोट से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का चुनाव होता है। इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया हमारा ही संरक्षण नहीं कर पा रही है। ये भारत की बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। जरा ब्रिटिश, अमेरिका या विकसित राष्ट्रों की बार काउंसिल देखिए, वहाँ की न्यायपालिका देखिए, वहाँ की सरकार देखिए। अरे कम से कम शर्म आनी चाहिए कि अपने नागरिकों के साथ शोषण आप कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।